हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारे जो पिछले क्लास में वो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फैक्टर थ्योरम पढ़े थे। और फैक्टर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े थे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो चालू करते हैं। क्या है नया टॉपिक? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये टाइप है जो फैक्टराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल का, उसका एक ये टाइप है। क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल का टाइप है, ये किस टाइप के पॉलिनोमियल में काम आता है, उसका फॉर्म होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब इस टर्म को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, दो में स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। और यहीं से नाम पड़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि ये मिडिल टर्म भी है। इसको हम लोग दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे तरीके से डिवाइड करेंगे और उसको इस तरीके से जंबल करके सेट करेंगे वापस से कि वहाँ से कुछ चीज़ कॉमन हम निकाल पाए। तो इस चीज़ को ढूंढने के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है? कभी भी ये जो कांस्टेंट है c मल्टीप्लिकेशन x का जो कोफिशिएंट है जो कि a, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके रखेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ आता है, लेट से स्टार आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हम सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर उन जो कोई भी एक पेयर रहेगा उसको यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू वहाँ पे डालेंगे। देखते हैं इस चीज़ को, समझते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और क्वेश्चन को भी साथ में समझे, तो क्या है क्वेश्चन हमारा? फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये कौन से फॉर्म में? अभी हमने डिस्कस किया था। कौन सा फॉर्म है ये पॉलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है? 6 है, c यहाँ पे 5 है और b यहाँ पे 17 है। तो हमको क्या करना था? a और c को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। मतलब 6 इंटू c मतलब 5 इज इक्वल्स टू 30। अब हम लोग को क्या करना था? इसका फैक्टर निकालना था। मतलब अगर हम लोग 30 को लिखना चाहे, क्या आया हमारे पास? 6 5 30 आया है, इज इक्वल्स टू 30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि अगर 30 हम लोग को कैसे कैसे मिल सकते हैं, किस दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 30 मिलता है। सबसे पहला क्या आएगा? 1 इंटू 30। 1 इंटू 30 करेंगे 30 मिलेगा। 1 के बाद क्या आता है? 2 इंटू 15 करेंगे तो भी 30 मिलेगा। सही है। और हम लोग को ऐसा ढूंढना है जो इस 17 के साथ या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो 17 आ जाए। 2 इंटू 15, चलो आगे देख लेते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आया। 3 इंटू 10 यहाँ पे लिख दे। मतलब और आगे जाने की, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। जब हम लोग वापस रिपीट हो जाएंगे, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या होगा? 6 से डिवाइड, 6 5 30। ठीक है, तो इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सारे जो फैक्टर्स है उसको लिख दे। अब यहाँ पे क्या है? 17 है। अब कोई एक पेयर इसमें से हम लोग को ऐसा मिलेगा जिसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो कैसे क्या मिलना चाहिए? 17 मिलना चाहिए। तो वो हमारा कौन सा है यहाँ पे? 2 इंटू 15 वाला है। मतलब 15 प्लस 2 करें तो हमको क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। मतलब इसको हम लोग को क्या कर देना है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। किसमें किसमें? 2x प्लस 15x में डिवाइड कर देना। इसको दो तरीके से हम लोग प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 15 क्या होता है? 30 होता है और 2 प्लस 15 क्या होता है? 17 होता है, जो कि क्वेश्चन के बीच में लिखा हुआ है, मिडिल टर्म में लिखा हुआ है। उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए। तो हम लोग क्या लिखें इसको? 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब कुछ लोग को डाउट ये आएगा कि 15x को हमने इधर क्यों नहीं लिखा और 2x को इधर क्यों नहीं लिखा। अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगर ये दोनों में से मैं कॉमन लूँ, 2x को मैं कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 3x प्लस 1 बचा। और यहाँ पर सिर्फ प्लस तो वैसे का वैसा ही है। और यहाँ 15x प्लस 5 में से हम क्या कॉमन लेंगे? 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? x प्लस 1 बचा, 3x प्लस 1 बचा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहाँ पे 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 3x प्लस 1 दोनों में आया तो उसको ब्रैकेट में से बाहर निकाल दिया, बचा क्या 2x प्लस 5। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन था, कोई डाउट था कि 15x को हमने इधर क्यों नहीं लिखा और 2x को हमने इधर क्यों नहीं लिखा। अगर मैं 15x को यहाँ लिख देता तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अगर मुझे बोलते कि ये दोनों में से कोई कॉमन निकालो 15 और 6 में से, तो ये कुछ कॉमन नहीं निकल पाता, इसलिए हमने 2 को यहाँ पे रखा ताकि 2 कॉमन 6 में से निकल पाए। उसी तरीके से 2x 2 और 5 में क्या हो जाता, कोई कॉमन नहीं निकलते, इसलिए यहाँ पे हमने 5 को यहाँ रखा, 15 को यहाँ रखा, जिसके कारण हम 5 को कॉमन निकाल पाए और ये हमारा आंसर सही हो गया। अब हमने ये तो सीख लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म के क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है, उसके कोई भी पॉलिनोमियल को ऐसे टर्म में स्प्लिट कर देना या उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आना जो इसके फैक्टर्स हों। फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर्स निकालना होता है। जो पिछले क्वेश्चन में हमारे जो 2 टर्म आए थे वो जो पॉलिनोमियल निकाले थे उसके फैक्टर्स थे, उसी से निकल गया है फैक्टराइजेशन और फैक्टराइज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे वाले टर्म का तो हम लोग सॉल्व करना देख चुके हैं। अब इस टाइप के फॉर्म के यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या देखना है, कांस्टेंट कितना है, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या टर्म है, कांस्टेंट क्या है हमारा -120 और x के पहले फर्स्ट टर्म के पहले क्या है हमारा 1 है, तो इंटू 1 भी अगर कर दे तो क्या आएगा -120 आएगा। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि क्या -120 अगर यहाँ पे आया तो इसको क्या करना है, हमको फैक्टर इसके निकालने हैं। तो 1 × 120 लिखा सबसे पहले, फिर 2 × 60, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, एक सिरे से आगे बढ़ेंगे। 1 फिर 2, फिर देखेंगे 3 से होता है क्या, तो पता चला 3 से भी होता है। उसके बाद देखा 5 से, तो हाँ 5 से भी होता है। उसके बाद देखे 6 से, अरे 6 से भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखे 7 से, नहीं 7 से यहाँ पे नहीं हो रहा है, 7 से क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो वो हमको चाहिए नहीं। तो उसके बाद क्या करना है हमको, 8 से देख रहे हैं, हाँ 8 से बन रहा है क्या, हाँ बन जा रहा है, 15 आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट में 9 से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा, 10 × 12। उसके बाद देखेंगे 11 से बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या स्टेप आएगा, 12 × 10, तो ये क्या हो रहा है, वापस रिपीट होना चालू हो जा रहा है। मतलब 10 × 12 और 12 × 10 का मतलब तो एक ही है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, मानते नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे लास्ट में 10 × 12 बच गया। अब देखते हैं 10 × 12 वाला, ये तो सीजन, ये जो चीज़ है ये आ गया हमारे बाद के लिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये हम लोग किसके लिए करते हैं, पुराने क्वेश्चन टाइप के लिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx c वाले फॉर्म के लिए करना था। लेकिन हमको क्या दिखा, यहाँ पे क्यूब दिखा। अच्छा ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब अगर मैं पूछूं इसमें से एक एक टर्म जो है इसके अगर मैं फैक्टर्स देखूं, 120 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, हम लोग लाइन से अगर लिखना चालू करें तो यही सारे टर्म्स आएंगे। मतलब 120 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 5 6 8 10 12 15 20 24 40 60 और 120 कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। मतलब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-10 +-12 +-15 और +-24 +-30 और +-60। मतलब ये चारों, ये जो जितने हैं उसको क्या कर दिया हमने, एक एक करके यहाँ पे लिख दिया। और आप लोग को लग रहा होगा माइनस क्यों लिखे हैं, प्लस माइनस क्यों लिखे, प्लस वाले में तो सारे ही आ रहे हैं। लेकिन माइनस इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर रहता है। ये क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के बाद कभी कभी माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसके कारण हम लोग को माइनस साइन भी कंसिडर करना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पहले एक बार +1 को x की जगह पे रखेंगे, फिर देखते हैं 0 आता है क्या। अगर -1 में रखे, -1 में 0 आ गया तो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया, सबसे पहला टर्म क्या लिखा हमने, 1 लिया। मतलब अगर मैं इसको f(x) बोल दूं, ये अगर f(x) है तो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 है। अगर मैं इसको f ऑफ 1 ले लूँ, मतलब x के सारे वैल्यूज़ की जगह 1 रख दूँ, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ये आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ठीक है 120। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस 142 प्लस 142, इस तरीके से 0 आ रहा है। मतलब ये जो 1 है इस इस जो f ऑफ x है जिसको हम लोग क्वेश्चन में दिया है फैक्टराइज करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब कि अगर हम इसको रखें तो हमारा 0 आ जाता है। तो इससे क्या हमको मिला, f ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ रखा है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार हमारी पुरानी वीडियो जाके देख ले। f ऑफ 1 0 आया, मतलब x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर तो है, ये कंफर्म हो गया। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखें, हमेशा यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अगर 1 रखे हैं और 1 में 0 आ रहा है तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। अगर यहाँ पे f ऑफ माइनस 1 में आता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, समझ रहे बात। अभी क्या आया है हमारा, प्लस 1 आया, मतलब f ऑफ 1 में 0 आया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। हमको अभी तक की क्या क्या पता चल गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये कैसे पता चला, फैक्टर थ्योरम से पता चला। कब, जब इसको हमने इस पे रखा। मतलब हमारा पुराना क्या था, x माइनस 1 को 0 से अगर इक्वेट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1, और इस 1 को अगर इसमें रखें तो अगर 0 आता है मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो वही चीज़ को हमने उल्टा करके हम लोग इसको समझे, निकाले हैं। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब हमको क्या करना है, एक टर्म या एक डिग्री हम लोग को कम करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्यूब है, इसको स्क्वायर करना है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। तो अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद कुछ एक वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पे जो आंसर में जो लिखते हैं ना वो ये आएगा। ठीक है, अगर ये कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो जाके देखो, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आ गया। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करें तो ये बच जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, f ऑफ x का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 हो गया। अगर इसको मैं डिवाइड कर दिया और जो बचा उसको मैं इस वापस से इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो डिवाइड करने पे क्या आया, ये आया। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या f ऑफ x नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। अब हमने क्या पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि इस फॉर्म के क्वेश्चन को तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस, अब लास्ट में क्या आया 120। अब ये 120 हटा दे, माइनस साइन हटा देंगे, 120 आया इंटू 1, मतलब c इंटू a करेंगे, मतलब 120 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 120। अब हमारे पास फैक्टर निकले हुए। अगर ये मान लो कुछ और आता हमारा c तो उसके लिए वापस से निकालते, मतलब c इंटू a कुछ भी आता अगर उसके लिए निकालते। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, बीच वाला टर्म क्या है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो किस पे ध्यान देना है, बीच वाले टर्म पे। तो बीच वाला हमारा टर्म क्या आया, 22 आया। ठीक है, अब 22 कैसे लाएं हम लोग, इस फैक्टर की मदद से अगर प्लस करें या माइनस करें तो 22 कैसे आएगा। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 10 इंटू 12 दिख रहा है। मतलब 10 इंटू 12 क्या होता है हमारा, 120 भी होता है, जो कि किसके इक्वल है, c इंटू a के इक्वल तो है ही। और अगर 12 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 12 का हो और इसको ऐड कर दे तो क्या आएगा हमारा, मिडिल टर्म आ जाएगा जो कि 22 है। तो इसको हम लोग किस तरीके से मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट, माइनस
12x माइनस 10x प्लस 120, 10x प्लस 120, ये हम लोग इसको स्प्लिट कर दिए। इसके आगे क्या सॉल्व होगा, x माइनस 1 जो है ये ऐसे का वैसा रहेगा, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल पाएंगे, x हमने कॉमन निकाला, x हमने कॉमन निकाला और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 12 बचेगा। वैसे यहाँ से अब हम लोग को ये ध्यान देना, यहाँ पे जो कॉमन निकला है x माइनस 12, वो यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 12 ही वापिस आए, तो हमको यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, -10 कॉमन निकालेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 12 बच जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे और लिख दें, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, ये हमारा हो गया, फैक्टराइज हो गया पूरा क्वेश्चन। अब आप लोग को लग रहा होगा कि वापस से इसको इंटरचेंज क्यों नहीं किए, या फिर यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया ताकि यहाँ पे माइनस आए। मतलब यहाँ पे माइनस साइन हम लोग इसलिए लिए हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। मतलब -10 इंटू एक्स क्या होगा, -10, वापिस क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन -10 इंटू -12 करेंगे तो ही +20 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग +10 कॉमन निकाले होते, एक अगर हम लोग ऐसा कंडीशन ले लें जहाँ पे +10 अगर कॉमन निकाले होते तो यहाँ पे कुछ और सिनेरियो होता, यहाँ पे -x प्लस 1 -x प्लस 12 आ गया होता, इसका मतलब क्या हो जाता, 12 - x, और हमारा पहले क्या कॉमन आके रखा हुआ था, x माइनस 12, तो यहाँ पे बात बिगड़ जाती। ये दोनों को हम लोग वापस से कॉमन निकाल के यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, इसलिए क्या किया हमने, -10 लिया और अंदर में क्या बच गया, x माइनस 12 बच गया, और यहाँ पे फिर से क्या बच गया, x माइनस 12 को इस तरीके से यहाँ पे हमने कॉमन में ले पाया और ये हमारा सही होता है। तो फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर यहाँ पे डिग्री 3 है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 है डिग्री अगर, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे या फैक्टर्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। किसी की डिग्री 4 है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। किसी की डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर निकल के, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं निकल सकते, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम की मदद से करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसको हम लोग सीखेंगे। ये तो अगर मान लो यहाँ पे 5 की पावर आ जाती, वैसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, वी विल answer your each and every doubt, and if you like this video, please share with your friends. Thank you.